हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में आपका क्लास 10th का जो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है पहला नंबर सॉल्व कर चुके हैं। आज आपको बताएंगे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं आकृति 8.13 में 10p और 10r का मान ज्ञात कर कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है चलिए लिखते हैं। आपका जैसे दिया है आपका पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर लिख दिए, तथा पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों दिया हुआ है। एक्चुअली हम लोग को दिया ये नहीं है, क्यू आर नहीं दिया है। तो आप लोग जानते हैं जैसे ये जो दिया हुआ है पी क्यू ये आपका लंब है, ठीक है, और पी आर आपका 13 सेंटीमीटर जो ये कर्ण दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस फॉर्मूले से, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। एक्चुअली होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर, पी क्यू लिखा गया फ्रेंड, पी आर का स्क्वायर ये आर होगा। ठीक है, ये आर है, पी आर का स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर यानी आपका जाके क्या दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, और पी क्यू का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और ये आपका दिया नहीं है, यही निकालना है हम लोग का। तब इस चीज़ को बराबर किस पर ले आइए, यानी 13 का स्क्वायर बराबर प्लस है तो बराबर किस पर आएगा, तो 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो 169 में 144 चला जाएगा तो 24 बचेगा, यानी क्यू आर का स्क्वायर 25। और स्क्वायर आप जानते हैं, स्क्वायर इस बराबर के इस पर आ जाने से वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, यानी आपका क्यू आर बराबर √25, इसीलिए क्यू आर बराबर क्या होगा 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो आपका आया ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम लोग आसानी से 10p - 10 कॉट आर का निकाल लेंगे, यानी 10p - कॉट आर। तो 10p आप जानते हैं tan थीटा बराबर p/v होता है। तो p आपका एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग आएगा, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग बोलेगा उसका परपेंडिकुलर उसका सीधे वाला भुजा हो जाएगा, और आर का रेस्पेक्ट में जब बोला जाएगा तो आपका परपेंडिकुलर यह हो जाएगा। तो 10p बोला है तो परपेंडिकुलर ये, यानी आपका p/v होता है, यानी क्यू आर बटे पी क्यू माइनस कॉट आर b/p। तो आर बोला है तो आपका ये p हो गया और ये आपका b हो गया। ठीक है, तो b होता है यानी क्यू आर बटे पी क्यू, वैल्यू पुट कर दीजिए क्यू आर का माइनस मान क्या है 5, और पी क्यू का मान 12, फिर क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान है आपका 12। तो अब ऐसे भिन्न घटा कर कीजिएगा फिर भी हो जाएगा, लेकिन इतना में इतना जाएगा तो ऑलरेडी शून्य आ जाएगा, यानी 0 मान करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसी तरह हम लोग अब तीसरा नंबर पे को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान निकाल लीजिए। सीधी से हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, पहले त्रिभुज बना लिए, मान लीजिए कुछ पी क्यू आर, आप इसको ABC भी मान सकते हैं, ये वाला एंगल 90 होता है। ठीक है, तो दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, जो दिया क्या है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/v। तो मान लीजिए माना p = 3 के क्या है कि एक वास्तविक संख्या मान लिए सुविधा के लिए, और p/h होता है, h कितना है h 4, इसको 4 के मान लीजिए। ठीक है, यानी p बोलिएगा तो ये परपेंडिकुलर, तो आपका 3 के हो जाएगा, h बोले तो हाइपोटेन्यूस है तो 4 के हमको निकालना है, ये वाला पाइथागोरस लागू कर प्रयोग करके, क्योंकि पाइथागोरस
में से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है, पी आर का स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर, और पी क्यू आर नहीं है, यही निकलना है। ठीक है स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर यानी 16k का स्क्वायर, और ये आपका 9k स्क्वायर होगा, इधर आ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा 9k स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर कितना होगा, 16 में 9 जाने से 7k स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, और स्क्वायर इधर जाने से आपको पहले ही बता दिए कि वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, यानी क्यू आर का स्क्वायर एक बार इधर लिख लेते हैं, 7k का स्क्वायर इस साइड पे इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। ठीक है, तो क्यू आर क्या होगा, क्यू आर बराबर रूट लग जाएगा 7k स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कि ये वर्गमूल का चिन्ह के अंदर ये 7k स्क्वायर या जो भी मान होगा वो अंदर में रहना चाहिए, नहीं तो फिर उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, रूट 7 का वर्गमूल नहीं होता, के स्क्वायर का के बचेगा, अब बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, यानी 7 रूट के अब निकाल लीजिए जो बोला है, इसीलिए हमको कॉस ये निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, तो b का मान यहाँ क्या है, यानी ये वाला आपका मान आ गया, तो b ये वाला है। ठीक है, दोनों एंगल ये बोला है, आपका मान चेंज नहीं होगा, तो b यानी ये वाला पार्ट यानी क्यू आर, और आपका जाके एच है पी आर, तो क्यू आर का मान क्या है, रूट 7k बटे 4k, के कैंसिल कर दीजिए, यानी रूट 7/4, तथा हमको निकलना है क्या है, tan ए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, तो p क्या है, ये वाला है, यानी आपका पी क्यू बटे b, यानी क्यू आर, अर्थात आपका इसका मान हो जाएगा पी क्यू क्या है 3k, क्यू आर 7 के कट गया, यानी 3/7, तो आपको फाइनली मान हम लोग का जो निकालने का था वो निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आपका अगला और जो 4, 5, 6 जो भी और सारा क्वेश्चन है उसको भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।